नमस्कार, मैं प्रतीक एटीएमएस रेडियो से। और आज जैसा कि 22 अप्रैल है और अर्थ डे बनाया जाता है आज, तो आज हमारे साथ इस विषय में बात करने के लिए एटीएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ग्रुप डायरेक्टर प्रोफेसर साहब हैं। तो इनसे बात करते हैं कि अर्थ डे पे क्या-क्या होना चाहिए। नमस्कार प्रतीक जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पे आप मेरे व्यूज़ ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है सब लोगों से, सब दुनिया वालों से, कि जितना हो सके हम अपनी अर्थ को, अपनी पृथ्वी को हरा भरा रखें। हरा भरा रखेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली कम हो जाएगी, लंग्स वगैरह डिजीज़ हमारी कम होंगी। ये चीज़ें हमारे बहुत उपयोगी होगी जितना हम ग्रीनरी करेंगे या रखेंगे। सर नंबर दो, आज का जो थीम है वो प्लास्टिक का है। प्लास्टिक जो है कभी भी नहीं गलती। जनरली अगर हम ज़मीन पे फेंक देते हैं या ज़मीन के नीचे भी चली जाती है तो गलती नहीं है। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम लोगों को सोचना चाहिए कि प्लास्टिक का जितना, मतलब मैं ये कहूँगा 100% बायकॉट करना चाहिए। आप देखें कि अगर इसका 100% बायकॉट हो जाएगा तो हमारी पृथ्वी हरी भरी होगी, अच्छा लगेगा, जीने का मज़ा कुछ अलग होगा। सर, जैसे कि आप एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, मुखिया हैं, तो सर आप जो आपके यहाँ अध्ययनरत छात्र छात्रा है, तो आज उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में अर्थ डे पे कि क्या संकल्प लें कि जिससे हमारी जो पृथ्वी है वो स्वच्छ रह सके और मानव के लिए ही नहीं अपितु जानवरों के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सके। मेरी हर बच्चे से अपील है, बच्चे से क्या, स्टूडेंट, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक पेड़ हर साल लगाएं। हर साल एक पेड़ लगाएं और फिर देखें, जो भी पेड़, भले ही वो वृक्षदार हो, भले ही वो फल वाला हो, कोई सा भी हो, आप देखेंगे जैसे जैसे वो ग्रो होगा तो आपकी भी उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहेंगी, उनसे दिली लगाव होगा। और जब उसमें कोई भी चीज़ फ्रूट्स वाला होगा, जब लगेंगी तो आप देखेंगे आप कितने एक्साइटेड होंगे कि मेरे लगाए हुए पेड़ के अंदर एक फ्रूट आ रहा है या कोई फल आ रहा है या कोई नींबू आ रहा है, व्हाटसोएवर। तो मेरी हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है, बच्चे से हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, साल में एक पेड़ जरूर लगाएं, जरूर लगाएं। थैंक यू सर, और अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इसी के साथ हमारे साथ एटीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य डॉक्टर सतवीर जी हैं, और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि अर्थ डे पर ये किस तरह से स्टूडेंट को और टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को मोटिवेट करेंगे। धन्यवाद प्रतीक जी। प्रतीक जी, मैं इसमें ये कहूँगा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट है, यानी कि हमारे पास जो भी चीज़ है उसका एक सब्स्टिट्यूट है, उसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो अर्थ है वो एक ही है। तो आप इसका महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि अर्थ अगर नहीं है तो फिर हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हम सब लोगों को अपनी क्रियाकलाप इस तरह से करने चाहिए कि हमारी ये पृथ्वी हमेशा के लिए बची रहे, हम अपने लिए इसका उपयोग करें, आने वाली संतानों के लिए इसका उपयोग करें, और भविष्य में इसको इस तरह से उन लोगों को देके जाएं कि जैसे ये हमें मिली थी। धन्यवाद। थैंक यू सर। और दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि अभी आप कुछ स्टूडेंट को लेकर शपथ वगैरह वो करा रहे थे, दिला रहे थे, तो उसका क्या उद्देश्य है? दरअसल शपथ दिलाने का उद्देश्य ये था सर कि हम लोग डेली बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ की शपथ ग्रहण करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में इस तरह से छपी रहती है कि हमारे दैनिक क्रियाकलापों में जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वो हमें एक आभास कराती है कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। तो ये विद्यार्थियों को मैं इसलिए शपथ के लिए कह रहा था कि जब भी ये भविष्य में या फिर हमारे दैनिक क्रियाकलापों में जाएंगे बाहर, तो कोशिश करेंगे कि घर से बना हुआ कोई थैला ले जाएं, ताकि बाहर से प्लास्टिक या पॉलीथीन के जो बैग्स हैं वो कम से कम आ सकें। इस वर्ष सर जो अर्थ डे हम 22 अप्रैल को मना रहे हैं, तो उसकी थीम क्या है सर? हमारे व्यूअर्स को उसकी थीम आप बताने का कष्ट है। इस वर्ष की जो अर्थ डे मना रहे हैं उसकी थीम जो है वो ये है कि हम प्लास्टिक को अपने घरों से दूर रखें, यानी कि हमारे घर में प्लास्टिक जितना हो सके उसका कम उपयोग किया जाए, वो कम से कम आए। और मैक्सिमम प्लास्टिक जो वो वाली आती है जिसमें हम बैग्स में कुछ कैरी करके लाते हैं, उन बैग्स को हम निकाल के नालियों में फेंक देते हैं, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है। तो उन बैग्स को हम लोग कम से कम यूज़ करें। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अर्थ डे
22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं और हमारे साथ ATMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डीन डॉक्टर संजय हैं। तो हम इनसे इनके बारे में अर्थ डे पर इनके विचार और ये किस तरह अपने यहाँ अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मोटिवेट कर रहे हैं वो उस संबंध में जानना चाहेंगे। तो बताइए सर। धन्यवाद इसके लिए प्रतीक जी। वास्तव में हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जो पृथ्वी है वो माता के समान कहा गया। पृथ्वी नाम धाता नाम माता, अर्थात जो पृथ्वी है वो सारी सबकी माता है। तो माता जिस प्रकार से ध्यान रखती है बच्चे का, तो बच्चे का भी नैतिक दायित्व होता है कि बच्चा भी माता का ध्यान रखे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये वैज्ञानिक तथ्य है कि जब जब पृथ्वी पर पर्यावरण असंतुलन हुआ, उसका कारण ये रहा है कि हम लोगों ने पृथ्वी को ठीक से रखने के लिए कोई संकल्प नहीं लिया है। और जैसे कि अब की बार की थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक, अर्थात घर से प्लास्टिक को समाप्त करना, जिससे प्रदूषण समाप्त हो और हमारा सारा ये वातावरण स्वच्छ बने। यही हम बच्चों को भी सिखाते हैं और ये वैज्ञानिक तथ्य है कि जैसे जैसे हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा वैसे ही हम स्वस्थ रहेंगे। और आपने ये दिवस मनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।